Dear student, good morning. I am again with you for a short while to discuss the class of mathematics, general mathematics and other 11th class science फिजिक्स का टॉपिक लेंगे हम आज। तो ये किसी की मांग पे हमने फिजिक्स को पढ़ाना शुरू किया है। बाकी बेसिकली मेरे को मैथमेटिक्स और जनरल इंग्लिश ही पढ़ाना था, लेकिन अब तो ये फिजिक्स की डेली क्लास लगेगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे ढंग से सुनेंगे और आपको समझ भी आएगी। और प्लीज़ एक बात ध्यान रखिए कि इस कोविड के दौरान आपको बाहर नहीं जाना है। जब आपको घर पे ही ये मटेरियल मिलेगा तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। सो स्टे इन, स्टे सेफ, ठीक है। और उसके बाद हम ये रेगुलर नहीं ले रहे हैं, अल्टरनेट ले रहे हैं क्लासेस, ठीक है। थैंक यू फॉर attending my classes and liking. Please like and share my videos. Okay. हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। 10th क्लास वाले, आज फिर हम आपकी रेगुलर क्लास ले रही है। तो आज हम एक इसी से रिलेटेड लास्ट टॉपिक है, क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक के लास्ट है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम, आर यू रेडी? लेट मी स्टार्ट द क्लास टुडे। तो देखिए आज हम क्या पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल ही हैं, लेकिन इसकी कंडीशंस हैं कि हमारे पास गिवन जनरल इक्वेशंस, जनरल लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स आर, ये कौन सी? एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, नंबर 1 है। एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, जो कि हम कल भी पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। आज इसका दूसरी कंडीशन है। हियर अराइजेस 3 कंडीशंस। इसमें 3 कंडीशन राइज होती है। फर्स्ट कंडीशन में क्या होता है? 3 कंडीशन। फर्स्ट ये है कि इफ a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2, ठीक है। a1 अपान a2 यानी कि ये अपान ये और ये अपान ये इज इक्वल टू c1 अपान c2। अगर ऑल द parts of the first line lies on the part of the second line, then the 2 lines are said to be dependent. इस केस में ये डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो जब ये डिपेंडेंट है तो सो it has infinitely many solution। इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। जैसे हम एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, x o x, ठीक है। यहाँ पे दोनों 0 0 है, y और y ये दोनों 0 0 है। ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस ये माइनस है। अब पहली लाइन जो है ये इसके ऊपर आई है, ठीक है। ये फर्स्ट लाइन है, यानी कि इसको लिखेंगे a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, एक ही लाइन पे। अब तुरंत इसके बाद दूसरी लाइन जो है, वो सेकंड लाइन जो है, वो भी क्या कर रही है? वो बिल्कुल इसी के ऊपर ऐसे लाई कर रही है साथ ही। ये सेकंड लाइन, ठीक है। तो ये जो सेकंड लाइन है वो क्या है? a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। दोनों लाइनें एक ही लाइन पे लाई करती हैं। तो फिर इसके लिए क्या आ गया? इनफाइनेटली, इनके मैनी सॉल्यूशन। इसे सीधा लिखो, मैनी सॉल्यूशंस आएंगे।
अब इसके लिए एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, कि एक एग्जाम्पल करेंगे जिसमें ऐसी इक्वेशन जिसकी बहुत सारी जो लाइनें, जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे, ठीक है। इट हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो जब इसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या आएगा, ऐसी कंडीशन में हम एक एग्जांपल देते हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 1 क्या है, अगर हमारे पास क्वेश्चन दी है 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 20 एंड, और दूसरी दी है 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 40। implies that 3x minus 5y, इसको दे लिया माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एंड 6x माइनस 10y माइनस इधर आएगा 40 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो इसको, कंपेयर विद जनरल इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। वी गेट क्या आएगा, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू माइनस 5, c1 इज इक्वल टू माइनस 20 एंड a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू माइनस 10 और c2 इज इक्वल टू माइनस 40। अब निकालना क्या है, ये कंडीशन निकालनी है हमें, ठीक है। फिर इसी कंडीशन से हम आगे लिखेंगे ना, ठीक है। पहले हम इस कंडीशन को निकालेंगे तो फिर इसका हल निकाल देंगे, ठीक है। सो a1 अपान a2 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल 3 बन जाती है 3 6 1/2। b1 अपान b2 इज इक्वल टू माइनस 5 पान माइनस 10 5 5 5 बन जा 5 5 टू 10 इज इक्वल टू 1/2 एंड c1 अपान c2 इज इक्वल टू क्या है माइनस 20 अपान माइनस 40, 0 से 0 माइनस 5 प्लस 2 बन जा 2 2 टू 4 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से क्या आया, सो a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2 इज इक्वल टू 1/2। हेंस the lines are, इक्वेशन लाइन जो है वो क्या है, आर डिपेंडेंट। सो इट हैज, सो they have infinitely many solution, इसलिए इनके बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। ये थी फर्स्ट एग्जांपल और फर्स्ट कंडीशन हमने जो स्टडी की है, ग्राफिकली बता दिए मैंने आपको बना के। तो अब सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। नो लेट्स मूव टू द सेकंड कंडीशन। Second, general equations are if अगर a1 अपान a2 is equal to b1 अपान b2 which is not equal to c1 अपान c2। मतलब इस कंडीशन में क्या है कि जो फर्स्ट लाइंस की a1 अपान a2 जो है वो किसके बराबर, b1 अपान b2 के बराबर है, लेकिन वो c1 अपान c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइनें हैं अलग अलग आ जाएंगी, है ना। तो इट मीन्स द
system of given equations has no solution, इसका कोई solution नहीं है, has no solution, that is they are independent. ये क्या है? independent है, या that is they are independent. ये किस पे डिपेंड नहीं कर रही है. देखो ये लाइन आएगी, हम ग्राफ बनाएंगे इसका, x प्लस 0 0 ओरिजिन, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस. इस कंडीशन में क्या है, जो पहली इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो शायद ऐसे आ जाती है. ठीक है, मान लेते हैं ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 आ गई. और इसकी जो दूसरी सिस्टम, जो दूसरी लाइन है वो भी इस तरह से आ जाती है ऐसे. ये कहीं भी मिट नहीं करती, पैरेलल चल जाती है. ये लिखते थे a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0. तो ये इंडिपेंडेंट है, दैट इज व्हाई दे हैव नो सॉल्यूशन. इसलिए रिजल्ट क्या आया? नो सॉल्यूशन. अब लेट अस कंसीडर एग्जांपल. चलो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल गिवन इक्वेशंस आर, इक्वेशन दी गई है हमें x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन. इसे सेकंड इक्वेशन दी है 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0. 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, सेकंड. अब फिर इनको कंपेयर करो, कंपेयर विद, ऐसे लिख दो, बाय कंपेयरिंग विद जनरल इक्वेशंस वी हैव. क्या आएगा हमारे पास? देखो a1 1, b1 माइनस 3, c1 माइनस 3 एंड a2 3, b2 माइनस 9, c2 माइनस 2. अब जरा अप्लाई कर दीजिए कंडीशन. ठीक है, now a1 upon a2 is equal to 1 upon minus 3. क्या है? 1 upon minus 3. तो ये क्या आएगा? ये प्लस आएगा. ठीक है, ये प्लस आएगा. 1 upon minus 3, तो क्या आएगा? माइनस 1 अपॉन 3. b1 अपॉन b2, ये क्या आएगा? माइनस 3 अपॉन 9, माइनस 3 अपॉन 9, 3 1 जा 3, 3 से 9, क्या आया? माइनस 1/3. एंड c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू क्या? माइनस 3 अपॉन माइनस 2, माइनस 1 प्लस इज इक्वल टू 3/2. तो यहां से क्या आया? 10. We see that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to minus 1/3, which is not equal to किसके बराबर है? c1 upon c2 है, क्योंकि वो 3/2 है. Imply that minus 1/3 is not equal to 3/2 for all the conditions. So they have no solution. इसलिए इनका कोई solution नहीं आएगा. सच सिस्टम ऑफ इक्वेशन कोई solution नहीं देगी. ठीक है, क्योंकि इनकी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हुई. इसलिए ऐसे कंडीशन में ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है हैव नो सॉल्यूशन.
ठीक है, तो अभी थर्ड कंडीशन है, लेट्स डिस्कस द थर्ड कंडीशन। लेट्स डिस्कस द थर्ड कंडीशन फॉर जनरल इक्वेशन। वही जनरल जो इक्वेशंस है उसमें क्या है, इफ a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2। अगर ये दोनों इक्वेशंस में से जो फर्स्ट की रेशियो है, सेकंड की रेशियो है, थर्ड की रेशियो है, कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2, इसका मतलब क्या हुआ कि all the values are not equal to each other, ठीक है, कोई किसी के बराबर नहीं है, so they will intersect at a point। तो इस केस में क्या होगा, then the system of linear equation have a unique solution as they will meet at a point। ये कहीं ना कहीं पॉइंट पे मीट कर जाएंगे। तो जैसे ये फिर ग्राफ बनाएंगे इसका, क्योंकि ये जो बात आपको ग्राफ से पता चलेगी मीट करती है या नहीं करेगी, x प्लस ओरिजिन 0 0 x माइनस y प्लस और y माइनस। अब मान लो एक इक्वेशन ये जा रही है, ठीक है, ये a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन ये जा रही है, ठीक है। और जो सेकंड इक्वेशन है वो क्या कर रही है, सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं वो कहीं यहां से कट कर रही है, ये सेकंड है, ये a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये पॉइंट आएगा जहां पे ये मीट करती है। ये जो पॉइंट जहां पे ये इक्वेशंस ऑफ लाइन मीट करती हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम क्या डिस्कस करेंगे कि ये क्या बनेगा, ये जो पॉइंट होगा यहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे ऐसे, ये और इस पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा ये किसका है, ये x का पॉइंट होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये किसके हैं, दो, ये y के पॉइंट होंगे। तो यहाँ पे बन गया p ऑफ xy इज इक्वल टू, मान लो ये 1 है और ये 2 है, 1 2, सपोज लेट। सो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है क्या, एक यूनिक सॉल्यूशन है ना, इसका एक यूनिक सॉल्यूशन आया। तो हम क्या लिखे, इसलिए लिखा कि इनका सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जो ग्राफ कट कर रहा है इससे इनका यूनिक सॉल्यूशन है। अब एग्जांपल देखते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर 3। तो लेट द इक्वेशन जो है वो क्या है, x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, या और कोई लिख लो, यहाँ पे हम कोई और लिख देते हैं इक्वेशन, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, 2x प्लस y इज इक्वल टू 5, एंड दूसरी इक्वेशन लिखते हैं 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सेकंड इंप्लाइज दैट, इनको लाओ पहले ट्रांसफर कर दो, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ये आ गई, ठीक है, एंड दूसरी आएगी 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो देयरफॉर बाय कंपेयरिंग विद जनरल equations we have, क्या हमारे पास a1 इज इक्वल टू b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू -5, एंड a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 2 और c2 इज इक्वल टू -8। ठीक है, ये आ गया ना हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, इनको देखते कंडीशन लाइए। जब
नाउ A1 अपान A2 क्या आएगा 2 अपान 3, B1 अपान B2 क्या आएगा 1 अपान 2 एंड C1 अपान C2 क्या आएगा -5 अपान -8, -5 प्लस 5/8। thus यहां से क्या हुआ, thus we see that A1 upon A2 is not equal to B1 upon B2 is not equal to C1 upon C2. So they have a unique solution. इसलिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है, they have a unique solution, है ना। तो अभी उसको सॉल्व करेंगे। So the system of equation have a यूनिक सॉल्यूशन। तो लेट अस सॉल्व इट। अब क्या वैल्यू आती है, आओ इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब हमने कंडीशन कर ली ना, तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे। अच्छा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें पता है, वी नो दैट x इज इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। ये आप वैल्यू लगा दो। अब यहाँ पे b1 कितना है 1 इंटू c2 कितना है -8, ठीक है, माइनस b2 कितना है 2 इंटू c1 कितना है -5 अपान a1 कितना है 2 इंटू 3 A1 B2 2 इंटू 2 माइनस A2 B1 3 इंटू 1, तो क्या आया -8 प्लस 10 अपान 4 माइनस 3, 10 में से 8 के 2 अपान 1 इज इक्वल टू 2। सो x कितना आ गया 2, ठीक है। अब इसमें x2 आया तो ये ग्राफ इसका अलग बनेगा, ये नहीं बनेगा, ठीक है। इसको रब कर देते हैं। सेकंड y इज इक्वल टू y, अब हमने y की वैल्यू निकालनी है इसकी, ये जो y की है, तो क्या होगा c1 a2 c1 माइनस c1 a1 c2 अपान a1 b2 माइनस a2 b1। अब a2 c1, a2 कितना है 2 इंटू c1 कितना है 5, 2 इंटू 5 माइनस a1 c2 2 इंटू -8 अपान a1 b2 2 इंटू 2 माइनस b1 a2 1 इंटू 3, 2 5 जा 10 प्लस a2 जा 16 अपान 4 माइनस 3 16 10 26 अपान 1 26। एक मिनट दोबारा इसको चेक करते हैं, क्या आएगा a2 c1 2 5 10, ये माइनस आएगा क्योंकि ये माइनस है ना इसलिए, और आंसर आएगा 6। Therefore y इज इक्वल टू 6। सॉल्यूशन क्या आएगा x इक्वल टू y इज इक्वल टू 6। ये आएगा यूनिक सॉल्यूशन। इसी के साथ ये जो आपका मेथड है जो मैंने करना था ये सारा कवर हो गया। अब आपका रहा क्या है, अब कंडीशंस रह गई हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ व्हाट।
तो उसके ऊपर क्वेश्चंस रहेंगे। बाकी आपके आज के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, लेसन ये कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेसन लेंगे, जिसमें से क्वेश्चन आपको मैक्सिमम 6 मार्क्स से लेके 9 मार्क्स आ सकते हैं। विद दिस हैव ए गुड डे, थैंक यू, बाय, मिलेंगे कल। प्लीज बट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल।